आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज सूर्य उपासना का महापर्व का आखिरी दिन है। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। सूर्योदय से पहले श्रद्धालु घाट पर पहुंच जाते हैं। नदी के घाट के किनारे झिलमिल दियों के साथ सूर्य के आने का इंतजार होता है। सूर्य धरती पर जीवन और ऊर्जा का स्रोत है और छठ प्रकृति के लिए आभार का त्योहार है। इस बार कोरोना की वजह से घाटों पर भीड़ जमा ना हो, इसलिए भी कई जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। ये पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उगते सूर्य के इंतजार में श्रद्धालु सुबह सुबह घाटों पर पहुंचे हैं। जगमग दीपों से सजे घाटों के बीच श्रद्धालु उगते सूर्य के दर्शन करेंगे और फिर पूर्ण होगा उनका व्रत। छठ महापर्व का आज आखिरी दिन। कई जगहों पर कोरोना को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए, इस तरह की अनाउंसमेंट्स लगातार हो रही हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर और इन आवाजों को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना काल में छठ महापर्व में किस तरह की हिदायतें हैं जिसका पालन लोगों को करने के लिए कहा गया है। कई ऐसी जगह है जहां पर घाटों पर जाने को लेकर पाबंदी है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों के साथ छठ महापर्व लोग मना रहे हैं। तो बहरहाल पटना की तस्वीरें, सुबह सुबह की तस्वीरें, घाटों पर जगमग दीप और इस बीच सूर्य के उगने का इंतजार, क्योंकि फिर उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूर्ण होगा। पटना हो, समस्तीपुर हो, मुंबई में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, प्रयागराज, उत्कर्ष हमारे सहयोगी पटना के घाट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, घाट की तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ क्या नजारा है वहां का बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पटना के गांधी घाट पर हूं, इसको एनआईटी घाट भी कहते हैं। और तस्वीर हम आपको दिखाएं कि जिस तरीके की तस्वीरें हर साल हमें घाटों पर नजर आती हैं अर्घ्य देने की, वैसी ही तस्वीर इस बार भी नजर आ रही है। हालांकि थोड़ी सी भीड़ कम जरूर है, लेकिन ये भीड़ भी काफ़ी है। और जिस तरीके के निर्देश जारी किए थे सरकार और जिला प्रशासन ने, उनका तो पालन बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई थी, 2 गज दूरी की। हालांकि जो आस्था है वो लोगों की वो कोरोना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से हर साल जो छठ व्रती होती हैं वो 36 घंटों का जो निर्जला व्रत रखती हैं, वो इस बार भी उन्होंने रखा है। और अब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उनका ये 36 घंटों का कठिन व्रत जो है वो समाप्त होगा। ये संभवतः दुनिया का इकलौता ऐसा त्योहार है जहां उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही उससे पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। और तमाम जो फलाहार हैं, जो तमाम पूजा की सामग्रियां हैं, उसको लेकर जो छठ व्रती हैं, उनके परिजन हैं, वो कल शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने आए थे और अब वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने आए हैं। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लोगों से उन्होंने अपील की थी कि वो घरों पर ही रहकर छठ का अनुष्ठान करें, लेकिन लोग बड़ी संख्या में घाटों पर आए हैं, जलाशयों में जा रहे हैं, नदी तालाब हर जगह जा रहे हैं। और छठ की जो उनकी आस्था है वो फिलहाल फीकी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, कोरोना काल है और हम सुन रहे हैं, क्योंकि उत्कर्ष जब आप भी बोल रहे हैं तो पीछे से बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, दिल्ली में हालांकि सार्वजनिक घाटों पर पहली पाबंदी कोर्ट की तरफ से भी लगाई जा चुकी है, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आज उगते सूर्य को अर्घ्य कैसे दिया जाएगा? घरों में किस तरह के इंतजाम है? देखिए नवजोत, जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं, पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन लोगों में भी जागरूकता जो है वो देखी गई है। छतों पर इस बार जो है वो लोगों ने अपनी छठ का पर्व जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं जो इस वक्त पूजा अर्चना जो है वो कर रही हैं अपने बच्चों की कामनाओं के लिए, अपने बच्चों की समृद्धि के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए। और यहाँ पर अभी देखेंगे जो सूरज है वो उग चुका है और उसको अब
अर्घ जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो दी जाएगी और छठ मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की यहाँ पर कामनाएं जो है वो महिलाएं जो है वो करती नजर आ रही हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कोरोना काल में आज इस तरीके से छठ जो है वो मनाई जा रही है। हर साल घाटों पर आपको जो है वो मनाते थे, किस तरीके से बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है? बदलाव तो बहुत देखने को मिल रहा है, ये तो सब देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पास पड़ोस के साथ रिश्तेदार भी आते थे तो वहाँ का एक्साइटेड अलग ही रहता था। यहाँ छत पे अकेले अकेले, मेरी सासू माँ गाँव से यहाँ आई थी छठ करने के लिए कि घाट पे जाएंगे, लेकिन घाट पे इस बार नहीं गए तो छत पे अकेले अकेले मना रहे हैं। ठीक है, कोरोना के लिए तो ये अच्छा फैसला है। हाँ जी, हम लोग तो खुश है कि चलो अकेले में भी छठ कर लिए तो कोई नहीं, कोरोना से तो बच गए। एक दूसरे के आसपास बैठने से भी डिस्टेंसिंग तो हो नहीं पाता था, तो ऐसे में तो ठीक है, हम खुश हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नोजल आप समझ सकते हैं कि पालन यहाँ पे जरूरी है। मैं ये जानना चाहूंगा, छठ पर्व है और घर में इस बात को लेकर काफी समझ भी रहे हैं और इसको एक जागरूकता ही कहा जाए कि कम से कम लोग इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, आस्था भी जरूरी है, पर्व मनाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना से बचना भी जरूरी है। रोहित हमारे साथ है। रोहित, एक घाट वो जहां से उत्कर्ष हमें जानकारी दे रहे थे, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं लेकिन कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही, डर कोरोना का उतना नहीं है। आप कहां पर हैं, तस्वीरें बताइए कैसी हैं वहां से? नवजोत, इस वक्त मैं जनार्दन घाट पे मौजूद हूँ और जहाँ तक अनाउंसमेंट की बात है, लगातार अनाउंसमेंट कल से ही हम देख रहे हैं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी घाटों पर जो लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में पहुँच रहे हैं। और इस समय आप देखिए घाट की तस्वीर, गंगा किनारे आप ये देख सकते हैं, जनार्दन घाट पे हज़ारों की संख्या में जो व्रती हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुँचे हैं और सूर्य उगते हुए भगवान भास्कर को यहाँ अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज समापन होगा। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से इस महापर्व का आयोजन हुआ है, इसमें स्थानीय प्रशासन से लेकर बिहार सरकार ने कई किस्म की दिशा निर्देश जारी किए थे। लोगों से अपील की थी कि वो संभवतः घर पे ही रहकर पूजा अर्चना करें, इस पर्व का आयोजन करें। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से घाटों पर हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, आस्था जो है वो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है लोगों को कोरोना का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। नवजोत, बिल्कुल, और कई जगहों पर तो फेस पर मास्क भी हम नहीं देख रहे हैं, हालांकि अनाउंसमेंट्स वहां पर लगातार हो रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से मौजूद हैं। दिल्ली में हालांकि इस बात को समझा जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा सख्ती दिल्ली में बरती गई थी और सुशांत जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग घरों में ही उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि सेहत जरूरी, यानी कि सेहत पहले और फिर उसके बाद आस्था। लेकिन पटना की तस्वीरें इससे ठीक उलट हैं। उत्कर्ष, जरा लोगों से बात कीजिए, सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है आस्था के साथ साथ। क्या दिखाई अनाउंसमेंट्स का पहली बात कोई असर हो नहीं रहा है और दूसरा ये आस्था जरूरी है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सेहत भी उतनी जरूरी है क्योंकि मामले जिस तरीके से कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए, हमने एक तस्वीरें साझा कीजिए आज तक के साथ, क्योंकि आज तक आपकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा वो तस्वीरें रहे हैं। फिर से चलेंगे, रोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद बात कर रहे थे। लोगों का यही कहना था कि नहीं, आस्था जरूरी है लेकिन सेहत भी उतनी। वहां पर क्या? जी बिल्कुल, आस्था तो ज़रूरी है लेकिन कोरोना से बचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, जबकि देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं, उनसे जानते हैं, अरे आप लोग यहाँ पे आई हैं, आप लोग को कोरोना का डर नहीं है? मास्क वास्क भी नहीं पहना आप लोगों ने? नहीं, डर तो है, क्या करें, फिर भी ये व्रत है, आना पड़ा। फिर भी आए हैं सही। यहाँ पे संक्रमण फैल सकता है, आप लोग दूरी भी नहीं बना कर रखेंगे, इसीलिए तो ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि जितना उतना में ही दूरी बना कर रखने का अपना कोशिश करें बच्चे को लेकर, इसलिए ज्यादा मतलब। ये बताइए, यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, मास्क भी आप लोग नहीं पहनते, अभी आपने मास्क पहना है। मैंने जब सवाल पूछा है तो बहुत ही प्यारी बात आप लोग। देखिए, हम लोग तो सावधानी बरते भी हैं और मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे आदमी जो है अभी
मास्क नहीं पहन के आए हैं। ये खतरनाक नहीं है? बहुत खतरनाक है। कोरोना को जो बढ़ते हुए जो बढ़ रहा है अभी उसके चलते, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। आप मास्क पॉकेट में रखे हुए थे, बताइए ये तो बहुत खतरनाक होता है। नहीं देखे कि बहुत सारे नहीं पहने थे, तो इस कारण से हम भी देख रहे हैं। नवजोत लोग जानते हैं कि खतरनाक है, जो ये कर रहे हैं ये बेहद गंभीर है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, आस्था का महापर्व। इस बीच रोहित हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, तो आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।